इमरान खान साहब का पैगाम अलीमा खानम साहिबा ने आज मीडिया के सामने रखा है और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिससे आपको आने वाले दिनों का मंजरनामा कुछ ना कुछ दिखाई देता है। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि बाहर आकर क्या बात की गई या सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो आज अडयाला में जो लोग मिले तो क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया पर आकर नहीं बताई जाती, तो वो अंदरूनी कहानी एक शख्सियत से मुलाकात है मेरी, उनसे बात करके फिर आपको बताऊँगा कि आज इमरान खान साहब ने और क्या हदायत दी हैं और किस तरफ चीज़ें जारी हैं। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है कि अब इमरान खान साहब को जो है वो पैटर्न इन चीफ कहा जाएगा। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि कोई इमरान खान साहब के इससे इख्तियारात कम या ज़्यादा हो जाएंगे, इसका कोई और तो असर नहीं है। ये एक मैसेज है कि अब तमाम तर फैसले एहतजाज के हवाले से इमरान खान खुद करेंगे और ख़ुद लीड करेंगे, खुद देखेंगे, एक एक चीज़ उनको रिपोर्ट की जाएगी जब भी मुलाकात ना भी हो। और इसीलिए अब जो अलीमा खानम साहबा ने बताया है कि इमरान खान साहब की जो हदायत हैं वो उमर अयूब साहब के ज़रिए पहुँचेंगी और सलमान रखनाजी साहब उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से कहा गया है कि क्योंकि वो वज़ीर आला KP के हैं तो वो गवर्नेंस के ऊपर और सूबे के अंदर डिलीवर करने के हवाले से जो है वो अपना फोकस रखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ अलीमा खानम साहिबा ने क्या कुछ कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, फिर ज़रा बात करते हैं कि सूरत हाल है क्या। ये जो एक कहा जाता है कि मुल्क चल रहा है, चीज़ें इस हुकूमत के लिए कुछ और महाज जो हैं वो गर्म होने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ अगर इस मोमेंटम को बरकरार रख पाई तो चीज़ें इस हुकूमत के हाथ से निकल भी सकती हैं, सब अच्छा नहीं है। अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि इमरान खान ने कहा है कि जमहूरियत, इंसाफ और वोट के जरिए तब्दीली के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जो कुछ हो रहा है ये लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में 3 शख्सियात थी, जंगल का बादशाह, काजी फायजी सा और सिकंदर सुल्तान राजा। इमरान खान ने कहा है कि 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था ताकि इमरान खान और PTI को क्रश किया जा सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने 3 माह में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, लेकिन उस हुक्म को ना माना गया। जब लगा कि PTI को क्रश कर दिया गया है तो 8 फरवरी को इलेक्शन कराए गए, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को इनकलाब बर्पा कर दिया। फिर 9 फरवरी को धांधली करके 17 सीटर पार्टी को इक़्तिदार पर मुसल्लत कर दिया गया। वो ये कह रही हैं कि इनको ये लगा कि 8 फरवरी को इसलिए इलेक्शन करवाएगा कि PTI क्रश हो चुकी है, A और B कैटेगरी की लीडरशिप नहीं रही, इमरान खान जेल में है, इलेक्शन में चल नहीं सकती, पैसा इनके पास है नहीं, निशान इनके पास है नहीं, काजी जैसा घटिया इंसान बैठा हुआ है, तमाम अदालतों में हमारे अपने जज बैठे हैं, इधर आमिर फारूक बैठा है, उधर आलिया नीलम बैठी है, इलेक्शन कमिश्नर अपना बैठा है, मीडिया साथ है, माफिया साथ है, ताकत साथ है, बंदूक साथ है, सब कुछ साथ है, तो आप करा दो इलेक्शन। लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन लोग निकले, इंकलाब बर्पा कर दिया और फिर 9 फरवरी की यानी 8 फरवरी जब खत्म हुई, 12 बजे के बाद 9 फरवरी शुरू हुई तो फिर इलेक्शन नताइज चेंज किए गए और 17 सीटर पार्टी को मुसल्लत किया गया। फिर अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए आइसोलेट करके 26वीं आईनी तरमीम की गई। इमरान खान कहते हैं कि एक काजी फायज़ के जाने पर कई काजी फायज़ ओहदों पर बिठा दिए गए हैं, कई छोटे छोटे काजी फायज़ बिठा दिए गए हैं। अच्छा, वैसे मेरा आप लोगों से सवाल है कि आपको पता है कि कौन है छोटे छोटे काजी फायज़? मुझसे अगर आप पूछें तो मेरा ख्याल है कि लोगों को उन जजेस के नाम उस तरह से याद नहीं है, उनके चेहरे उस तरह से याद नहीं है जिस तरह से काजी फायज़ का चेहरा और नाम याद है। जो अब जजेस जो जिनको इमरान खान छोटे छोटे काजी फायज़ कह रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि ना आप लोगों को उस तरह से पता है कि इमरान खान किन को छोटे काजी फायज़ कह रहे हैं और ना PTI लोगों को वो नाम याद करवा रही है। इसलिए वो नाम जिनको इमरान खान छोटे छोटे काजी फायज़ कह रहे हैं वो तेज़ी से कैसे चला के और हुकूमत के हक में फैसले करते चले जा रहे हैं और मजीद करने जा रहे हैं। जून में 2 बड़े फैसले आने जा रहे हैं इस हुकूमत और इस निज़ाम के हक में और इमरान खान और PTI के खिलाफ, और ये फैसले वो जज देंगे जो छोटे छोटे काजी फायज़ जिनको इमरान खान कह रहे हैं। और इनमें वो 5 जज भी शामिल हैं जिन्होंने आखिरी एक बड़ा फैसला PTI के खिलाफ दिया है 7 मई को। और मैं अगर आपसे पूछूं तो आप अभी गूगल किए बगैर मुझे नाम 5 नहीं बता सकते, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यह हुकूमत और यह निज़ाम और जुडिशरी इतनी कामयाब हो गई है कि आप लोग बगैर गूगल किए वो 5 नाम नहीं बता सकते। इसका मतलब यह है कि निज़ाम बड़ा कामयाबी से अपना सफ़र तय कर रहा है और पाकिस्तान के लोग उस तरह से जिनको इमरान खान छोटे छोटे काजी फायज़ कह रहे हैं उनके नाम तक पाकिस्तान के लोग नहीं जानते। ये बड़ी एक वैसे मायूस कुन बात है। उसके बाद अलीमा खानम कहती हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत खत्म हो चुकी, लेकिन उनको ओहदे पर बिठाए हुए है ताकि इलेक्शन मैनेज किए जा सकें। नए इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपोजिशन से मुशावरत करना पड़ेगी। गैर आईनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के करिश्मात सिमरियाल में अवाम ने देख ली हैं। अदालतों का कोई खौफ नहीं रहा, इसीलिए सिमरियाल में खुलेआम धांधली की गई क्योंकि अदालतों में छोटे छोटे काजी फायज़ बैठे हैं। इमरान खान ने कहा है कि तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए मैं तहरीक का ऐलान करने जा रहा हूँ और इस तहरीक को मैं जेल से बैठकर लीड करूंगा। इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि पूरी कौम जुल्म के खिलाफ खड़ी हो, वोट कौम का चोरी हुआ है, PTI का नहीं।
कौम ने पीटीआई का इंतखाब किया, वोट अवाम का था, अवाम को अपना मैंडेट वापस लेने के लिए निकलना होगा। इंतखाबात में अवाम को इंसान नहीं समझा गया। इमरान खान को पैगाम भेजा गया कि आप 9 मई की सीसीटीवी फुटेज की बात ना करें, 9 मई की सजाओं पर खामोशी इख्तियार कर लें। अच्छा, वैसे एक और अपडेट मेरे सामने आई है। आयशा भुट्टा साहबा का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने अतीक रियाज साहब का वीडियो क्लिप लगाया है, जो सनम जावेद के खामिद हैं, हस्बैंड हैं। वो ये कहते हैं कि सनम जावेद को गिरफ्तार हुए 35 दिन हो गए हैं। सनम को एक केस में जमानत के बाद जेल से ही FIA के केस में गिरफ्तार किया गया। सेशन कोर्ट से जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम इस केस को सुनने से इनकारी नजर आती हैं। ये ईद भी मेरी एहलिया जेल में गुजारेंगी। तो आलिया नीलम साहबा मरीम नवाज साहबा को बहुत पसंद हैं, वो बहुत तारीफ़ करती हैं उनकी, और वो अतीक रियाज साहब कहते हैं कि उनका केस सनम जावेद का आलिया नीलम नहीं लगा रही। उसके बाद अलीमा खानम कहती हैं कि तनवीर अहमद जो एक बिजनेसमैन है, उनके एस्टेब्लिशमेंट से मुनासिब है। वो इमरान खान के पास जो पैगाम लेकर गए, इमरान खान ने वो बात मानने से इनकार कर दी। इमरान खान को कहा गया था कि आप 9 मई पर माफ़ी मांगे, इमरान खान ने इनकार किया। फिर अलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अभी उनके पास डॉक्टर्स का कोई वफ़द, ये डॉक्टर उस्मा खान ने कहा है, अभी इमरान खान के पास डॉक्टर्स का और ताजरों का कोई वफ़द नहीं आया। इमरान खान ने बताया कि अक्टूबर नवंबर में तनवीर अहमद 2 बार मेरे पास आए थे, दूसरी बार मैंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इमरान खान की बहन अलीमा खानम कहती हैं कि मुझे कहा गया कि मैं बाहर आकर इमरान खान का बयान नरम करके बताया करूं और यूट्यूबर से इज़हार लातलकी करूं। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि एहतजाजी तहरीक को इमरान खान खुद लीड करेंगे, उनके हिदायत उमर अयूब के जरिए आएंगी। अली अमीन गंडापुर सूबे के वज़ीर आला हैं, वो गवर्नेंस के मामला देखेंगे। अलीमा खानम कहती हैं कि इमरान खान को अब्बानी चेयरमैन की बजाय पैटर्न इन चीफ कहा जाएगा। और साथ ही अलीमा खानम कहती हैं कि इमरान खान की जेल से हदायत पर उमर अयूब और सलमान कमराजा जो हैं वो अमल करवाएंगे। साथ वो कहती हैं कि इमरान खान को कहा गया कि हुकूमत को तस्लीम कर लें, 26 यानी तरमीम को कबूल कर लें और अवाम की बात ना करें। इमरान खान को कहा गया कि आप अवाम की बात ना करें, आप अपनी ज़ात की बात करें, हम आपको रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। 26 यानी तरमीम को एक्सेप्ट कर लें, हुकूमत को एक्सेप्ट कर लें, चुप करके बैठ जाएं, आपके सारे केसेस माफ़ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अवाम की आज़ादी की बात करें, गैरत, खुददारी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात ना करें। लेकिन इमरान खान ने इन तमाम चीज़ों से इनकार कर दिया है। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो आप देखें कि एक तरफ इमरान खान जो है वो मोमेंटम बढ़ाने जा रहे हैं और उनकी हिदायत आने वाली है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने जा रही है। मुज़म्मिल असलम साहब ने बताया है कि हुकूमत ने खुद कहा है कि अगले साल इस वक्त जो महंगाई है इससे डबल महंगाई होगी। आप अंदाज़ा लगाएं, इससे डबल महंगाई होगी। पेट्रोलियम प्राइसेस 40 से 50 रुपये फी लीटर जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। बिजली मजीद महंगी होनी जा रही है, लोड शेडिंग बढ़ने जा रही है, किसानों की सूरत हाल बहुत खौफनाक हो गई है। और मैं कुछ चीज़ें किसानों के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको अंदाजा होगा कि चीज़ें पाकिस्तान में किस तरफ जा रही हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। ये जो झूठे दावे किए जाने के मुल्क चल रहा है, ये आप सुने, आपको पता चल जाएगा कि मुल्क किस तरह से चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर तहरीक इंसाफ ने किसानों के मामले को टेकअप कर लिया तो मामला पंजाब हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे। लोगों के मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, उन्होंने कहा कि छोड़े किसानों को, इनके लीडर्स कंप्रोमाइज्ड हैं, किसान निकलते नहीं हैं। जब 26 नवंबर हुआ किसान ही निकला तो फिर 1 लाख लोग निकले 25 करोड़ में से, फिर 24 करोड़ 99 लाख तो निकले ही नहीं है। लेकिन मसला यह है कि अगर एक चीज़ हुकूमत के खिलाफ चल रही है तो पीटीआई को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे भी पीटीआई की जिम्मेदारी है कि पीटीआई किसानों की बात करे। करोड़ों लोगों का इससे रोजगार वाबस्ता है, 24-25 करोड़ लोगों का मसला है। ये आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरत हाल क्या है। ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ, खालिद महमूद खोखर साहब जो हैं, जो किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अपनी सियासत चमकाने के लिए किसानों को गंदम में 1600 अरब का टीका लगाया गया। अगर आटा सस्ता करना चाहते हैं तो किसान की गंदम पर पैदावारी लागत भी कम करें, खाद सस्ती दें। वज़ीर इत्तेहाद को चैलेंज करता हूँ, वज़ीर ज़राअत को चैलेंज करता हूँ कि लाहौर प्रेस क्लब में आके आवाम को बताएं कि किसान की 1 मन गंदम पर लागत क्या है और बेचने का रेट क्या है, किसान को इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। खामोश क्यों हैं? आएँ बताएं कि किसान तबाह और बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल जायज़ बात है कि आप आएँ बताएं कि जी अगर गंदम इतने की हमने रेट मुकर्रर किया है 1900, 2000, 2600 जितना भी, और उस पर बिक भी नहीं रही वैसे गंदम, तो किसान की लागत उससे कम है और उस पर किसान को मुनाफा आप आके बता दें, जो कि झूठ है, गलत बयानी है। फिर वो कहते हैं क्या हुकूमत ने पाकिस्तान से ज़राअत को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है? 2 साल पहले आटे की लाइनों में लगी 24 ख़वातीन जानों से चली गई। ये ना हो कि वो 3-3 किलोमीटर की लाइनें अब 10-10 किलोमीटर पर चली जाएं। आज किसान के ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना ही घर के, ना सेहत और ना बच्चों की तालीम के। गंदम तमाम फसलों का इंजन है। गंदम का रेट और काश्त अच्छी होगी तो बाकी तमाम फसलें भी अच्छी होंगी। किसान की 1 मन गंदम पर लागत 3400 रुपये है, यानी वो जो काश्त करता है उसके ऊपर लागत खर्चा 3400 रुपये है,
और उसको उसकी जो कीमत मिल रही है वो 1900 रुपये, यानी लागत से भी 1500 रुपये फी मन कम। कोई अंदाज़ा कर सकता है कि किसान पर क्या गुजर रही होगी। इस वक्त मकई काश्त करने वाला किसान बहुत परेशान है, उसको नींद नहीं आ रही। मकई काश्त करने वाले को भी उसकी उतनी कीमत भी नहीं मिल रही जो उसका खर्चा निकाल सके। मुनाफा तो दूर की बात है। मकई का रेट 3600 रुपये चल रहा था, लेकिन जैसे ही फसल आई तो रेट 2000 पर आ गया। ये सब कुछ बाय डिज़ाइन किया जा रहा है। मकई की फसल में किसान को 86 से 87 हज़ार रुपये फी एकड़ नुकसान हो रहा है। 6 किसान फिर वो कहते हैं कि किसान को सब्जियों का रेट भी नहीं मिल रहा। किसान से प्याज 8 रुपये फ़ी किलो ख़रीदा जा रहा है, लेकिन उसकी फ़ी किलो जो काश्त पर खर्चा है वो 35 रुपये है। 35 रुपये खर्चा है काश्त के फ़ी किलो पर और मिल रहे हैं उसको 8 रुपये फ़ी किलो। काश्तकार जाए तो जाए कहाँ? हुकूमत सच नहीं बोल रही। भारत में किसान का अगर किसी फसल पर 100 रुपये खर्च होता है तो उसको 150 रुपये मिल रहे हैं। पाकिस्तान में किसान का जिस फसल पर 100 रुपये खर्च होता है उसको 50 रुपये मिल रहा है, यानी काश्त पर जो खर्चा होता है वो भी नहीं निकल रहा। किसान तबाह हो चुका है। अगर पाकिस्तानी किसान कपास उगाता है, और ये बड़ी वैसे हैरान को इन्होंने एक इंकशाफ किया है, अगर पाकिस्तानी किसान कपास उगाता है तो उस पर 18% टैक्स है, लेकिन अमरीकी किसान कपास उगाकर पाकिस्तान को बेचे तो 100% टैक्स फ्री है। हुकूमत से पूछता हूं कि आप पाकिस्तान के किसानों के लिए काम कर रहे हैं या अमेरिका के किसानों के लिए? पाकिस्तानी हुकूमत अपने किसानों का गला दबोच कर अमरीकी और ब्राज़ील के किसानों को फ़ायदा पहुंचा रही है। हुकूमती पॉलिसीज़ और ये ट्रंप को राम करने के लिए जो दे सकते हैं पाकिस्तान का ये दे रहे हैं, ये तो नज़र आ रहा है। फिर वो कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से कपास की बेल्स की पैदावार 1 करोड़ 47 लाख से सिर्फ 50 लाख बेल्स तक आ चुकी हैं। हुकूमत सालाना 3000 अरब से ज़्यादा की ग़ज़ाई अजनास इंपोर्ट कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करके अपने किसान को फ़ायदा देकर 3000 अरब का इंपोर्ट बिल कम करती, लेकिन हुकूमत अपने किसान का मुआशी कत्ल करके कई ममालिक के किसानों को फ़ायदा पहुँचा रही है। जो इंपोर्ट करते हैं कई ममालिक के किसानों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। और ये मजीद, और जो मुज़म्मिल असलम साहब ने इंकशाफ किया है कि जो पहले हम इंपोर्ट कर रहे हैं 3000 अरब की, अगले साल इजाफी 2800 अरब रुपए की, यानी 6000 अरब की ग़ज़ाई अजनास हम इंपोर्ट करेंगे। सिर्फ इसलिए कि हमने अपने किसान को तबाह कर दिया, अपनी ज़राअत को बर्बाद कर दिया। और इनको माल पैसा जब ये इंपोर्ट करते हैं तो उसमें माल बनता है ना, फिर खाने खाबे, करप्शन, लूटमार, हिस्सा, तो ये तो इंपोर्ट करेंगे। किसान से इनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। उससे पाकिस्तान खुशहाल होता है। और ये पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए थोड़ी आए हैं, ये तो अपना माल बनाने आए हैं, अपने आप को खुशहाल करने के लिए आए हैं। इनकी ईद अभी भी मियाँ साहब की ईद आप देख लें, वो लंदन में अपने आबाई घर, अपने आबाई वतन, अपने असल वतन वहाँ पे। फिर वो कहते हैं कि आम की फसल 75% कम हो चुकी है। खालिद महमूद खोकर कहते हैं कि आम की फसल 75% कम हो चुकी है। इस साल किन्नू की एक्सपोर्ट 50% कम हुई है। प्याज की एक्सपोर्ट भी 50% कम हुई है। मकई की एक्सपोर्ट 87% कम हुई है, 87%। कपास की इंपोर्ट में 327% इजाफा हुआ है। ये मुल्क कैसे चलेगा? 327% इजाफा हुआ है। वो कहते हैं इस वक्त हुकूमत जो कुछ किसानों के साथ कर रही है, खुदा की कसम मैं बहुत भयानक सूरत हाल देख रहा हूँ। पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पर है और बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पर है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। हुकूमत का किसानों के लिए पैकेज क्या है? बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की, जो कहते हैं हमने किसान पैकेज दिया है। वो कहते हैं ये पैकेज इसी तरह है कि अगर एक बस में 50 लोगों को लूट लिया जाए तो उनमें से 10 मुसाफिरों को आगे के सफ़र के लिए 1-1 हज़ार रुपये किराया दे दिया जाए। तो हुकूमत का किसान पैकेज यही है। वो कहते हैं कि हुकूमत ने किसानों को गंदम में 1600 अरब का नुकसान पहुंचाकर सिर्फ 15 अरब का पैकेज दे दिया। और वो जो बता रहे थे 27 रुपये फ़ी एकड़ जो है वो किसान को इस पर मिल रहा है, 27 रुपये फ़ी एकड़। फिर वो कहते हैं खुदा की कसम, ये बहुत तकलीफ दे बात है, खुदा की कसम मेरे पास बहुत से किसान आए जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियाँ मनसूख की हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब को चैलेंज करता हूँ, और मीडिया के सामने कुरान मजीद पर हाथ रख कर बताओ क्या पंजाब के किसानों को नुकसान नहीं हो रहा? चंगेज़ खान ने एक बार दावा किया कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले शशदा रह गए कि उसने तो खून के दरिया बहाए हैं और दावा कर रहा है कि मैंने कभी जुल्म नहीं किया। उसने जवाब दिया कि जुल्म ना करने से मुराद है कि मैंने कभी किसी लायक के ऊपर नालायक नहीं बिठाया। मरियम नवाज से पूछता हूँ कि आपके पास कोटे पर सिलेक्ट होने वाली सलमा बट के अलावा कोई जिम्मेदार के काश्तकार MP नहीं है जो ज़राअत पर आके जवाब दे सके? पंजाब में यही जुल्म है जिस वजह से ज़राअत तबाह हो रही है कि सलमा बट, जिसको काश्तकारी की ABC भी नहीं पता, अलिफ बे पे नहीं पता, वो आके ज़राअत के ऊपर बात करती है, जवाब देती है, जो कहती है कि किसान गंदम और भूसे के अलावा भी कई चीज़ें हैं जो गंदम की फसल से बेचते हैं। वो कहते हैं कुछ तो शर्म करो। फिर वो कहते हैं कि अगर भारतीय किसानों को पाकिस्तानी रुपए में यूरिया 1000 की मिलती है तो पाकिस्तान में 4500 रुपये की मिलती है। भारतीय किसानों को पाकिस्तानी रुपए में DAP जो खाद है वो 4000 की मिलती है और हमें 13000 की मिलती है।
भारतीय किसान को डीजल आधी कीमत पर और बिजली मुफ्त मिलती है, जबकि हमें बिजली 50 रुपये फी लीटर, 50 रुपये फी यूनिट और डीजल पूरी कीमत पर मिलता है। इंडियन किसान को हर फसल की स्पोर्ट प्राइस मिलती है, लेकिन हमें किसी फसल की स्पोर्ट प्राइस नहीं मिलती। वो ये सवाल करते हैं खालिद खोखर साहब कि क्या किसान इंसान नहीं है, क्या किसान पाकिस्तानी नहीं है, क्या किसानों के बच्चे नहीं हैं? आज किसान रातों को सो नहीं पा रहे। हुकूमती मजालिम और किसानों की मुश्किलात बयान करते हुए ये खालिद खोखर जो है उनकी आंखें भर आई, उनकी आवाज़ भर आई कि ये हो रहा है किसानों के साथ। वो कहते हैं कि वो किसान जो कौम की ग़ज़ाई किल्लत, जो कौम की ग़ज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए 365 रोज़ काम करता है, जो शदीद सर्दी और रातों में नंगे पाँव फसलों में काम करता है, आज वो किसान तबाह हो गया। हुकूमत ने उसका जीना मुहाल कर दिया। उसे पेंडू और गंवार कहकर उसे थर्ड क्लास शहरी करार दिया जा रहा है। हुकूमत जो मजीद GST लगाने जा रही है, अगर ये लग गया तो खुदा की कसम हर जगह ज़राअत के जनाजे और कुलखानियाँ पढ़ाएंगे, ज़राअत दफन हो जाएगी। खालिद महमूद खोखर कहते हैं कि पाकिस्तान को अमरीकी किसानों की मंडी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कपास की दरामद ड्यूटी फ्री है। दुनिया पूरी क्या बेवकूफ़ है और सिर्फ पाकिस्तान अक्लमंद है? यह हुकूमत अपने किसानों का गला घोंट कर अमरीकी किसानों को फ़ायदा पहुँचा रही है। मैं गुज़िश्ता हफ्ते, ये बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया कि मैं गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर राना तनवीर से मिला तो उन्होंने तस्लीम किया कि किसानों को गंदों पर 1000 रुपये फी मन नुकसान हो रहा है। एक बच्चे ने बाप से झूठ बोला तो बाप ने कहा कि मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, अफसोस इस बात का है कि मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज ने किसानों से किया गया वादा तोड़ा है, किसानों को का अब हुकूमत से पर कोई एतमाद नहीं है। फिर वो कहते हैं कि बैरून मुल्क से मंगवाई गई गंदों में सैकड़ों अरब की करप्शन करने वालों को किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन अगर एक गरीब किसान गुर्बत की वजह से, पैसे न होने की वजह से चंद हज़ार का बिजली बिल जमा ना कराए तो रेंजर्स को भेजकर किसान के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, उसकी तजलील और तज़ीक की जाती है और उसका मीटर उतार लिया जाता है। फिर वो कहते हैं कि पंजाब में किसानों से इंसानी और पाकिस्तानी होने के हकूक़ छीन लिए गए हैं। देखें, अगर किसानों के ये हालात हैं और कि करोड़ों लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, रियल एस्टेट रुक गई है, तनख्वाहदार तबका परेशान है, मजदूर परेशान है, जो है ताजिर है वो परेशान है, हर तबका परेशान है, तो फिर खुशहाल कौन है? फिर मुल्क कैसे चल रहा है? मुल्क नहीं चल रहा। और आगे जो महंगाई की नई लहर आ रही है, तूफान आ रहा है, और जो हालात होने जा रहे हैं उस पर मैं आगे आपको किसी वीडियो में बताऊंगा मुज़म्मिल असलम साहब ने क्या इंकशाफात किए हैं। तो हुकूमत के लिए सूरत हाल एक तरफ तो अवामी महाज मुश्किल होने जा रही है, ये पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा करेंगे, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, जो 40-50 रुपये फी लीटर अवाम को रिलीफ मिलना था, एक तो वो रिलीफ नहीं दे रहे, ऊपर उसको महंगा भी कर रहे हैं, आलमी मार्केट के मुताबिक रिलीफ नहीं दे रहे, किसान खुदकुशियों पर आ गया है और तनख्वाहदार तबके को भी कोई ये रिलीफ देने नहीं जा रहे उस तरह से जो इनको देना चाहिए। तो एक तरफ अवामी सतह पर हुकूमत की मुश्किलात बढ़ने जा रही है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एक्टिव है। अगर तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम बना लिया और अवाम को जो सलमान अकमर राजा साहब बता रहे हैं और जो आज नईम हैदर पंजोता ने भी कहा कि ये अवाम को इदराक होना चाहिए कि इमरान खान के जेल में रहने से इमरान खान पर तो सख्तियां हो रही हैं, जो मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं उससे पूरा पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो रहा है। तो लगता है कि आने वाले दिन इस हुकूमत के लिए कोई अच्छा नहीं है। बहरहाल जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।